नमस्कार, वक्त है सुपरफास्ट 200 का। सिर्फ 20 मिनट में देखिए 200 खबरें। देश, दुनिया, राज्य, मेट्रो के अलावा खेल, बाजार और सिनेमा से जुड़ी बड़ी खबरें। यूपी में कुछ पलों में थम जाएगा चुनाव प्रचार। आखिरी चरण में पूर्वांचल की 40 सीटों पर बुधवार को मतदान। 8 मार्च को ही वाराणसी में डाले जाएंगे वोट। पीएम मोदी ने वाराणसी में 3 दिन तक प्रचार किया। शास्त्री जी के घर से निकलकर मोदी ने ही रोहनिया में रैली की। कहा, अब भी गूंजता है जय जवान जय किसान का नारा। मोदी ने आखिरी शो में भी अखिलेश पर बोला हमला। कहा, इंटरव्यू के नाम पर युवाओं को लूटा जाता है। मोदी बोले, यूपी में नौकरी का लगता है रेट, बिना भेदभाव नहीं मिलती नौकरी। पीएम ने एक छात्रा का किया जिक्र। कहा, 2015 में यूपी लोकसेवा आयोग की परीक्षा में किया गया फेल। आज सबसे पहले गढ़वा घाट आश्रम गए पीएम मोदी। संतों ने रुद्राक्ष की माला पहनाकर किया स्वागत। पीएम ने गौशाला में गायों को चारा और केले खिलाए। आश्रम के भंडारे में भी शामिल हुए। पीएम ने आश्रम के गुरु आत्मा विवेकानंद जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, नमन किया। गढ़वा घाट के प्रमुख महंत शरणानंद से मिले मोदी। घाट का यादव समुदाय पर खासा असर। महंत शरणानंद के साथ मंच पर गए पीएम, पर नहीं दिया कोई भाषण। गढ़वा घाट के प्रमुख स्वामी शरणानंद की अपील, पीएम के दौरे को राजनीति से न जोड़ें। गढ़वा घाट से निकलकर रामनगर पहुंचे पीएम। शास्त्री जी के घर जाने के दौरान किया रोड शो। रामनगर में गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़े हुए मोदी। लोगों ने की फूलों की बारिश। शास्त्री चौराहे तक पीएम ने किया रोड शो। फिर शास्त्री जी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। रामनगर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर गए मोदी। चौराहे पर मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मोदी ने घर में शास्त्री जी से जुड़ी चीजें देखी। शास्त्री जी के परिजनों ने भेंट की तस्वीरें और किताबें। शास्त्री जी के कमरे में जमीन पर बैठे पीएम मोदी। कुछ देर तक सुना भजन। जौनपुर में पीएम मोदी पर राहुल का तीखा हमला। कहा, गाय को चारा खिलाने से नहीं होगा भला। रोड शो पर राहुल का हमला। कहा, हमारे रोड शो के बाद फायर करने की कोशिश में 3 बार हो गया मिस फायर। राहुल ने कहा, मोदी के अच्छे दिन वाली फिल्म हुई फ्लॉप। बनारस में ही 4 बार किया रीटेक। राहुल ने पीएम मोदी को बताया जादूगर। कहा, जादू से 1000 और 500 का नोट कागज का टुकड़ा बनाया। जौनपुर की रैली में अखिलेश ने भी पीएम मोदी को घेरा। कहा, काशी में नहीं किया काम, इसीलिए 3 दिन तक डटे रहे। अखिलेश ने भी पीएम पर ली चुटकी। कहा, मोदी को यूपी में लगता है ज्यादा मन दिल्ली की कुर्सी बदलने। अखिलेश ने एक बार फिर पीएम को दी बहस की चुनौती। कहा, विकास के मुद्दे पर एक बार हो डिबेट। बनारस में अखिलेश राहुल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द। सुबह में रैली की वजह से नहीं मिला समय। शाम में आयोग ने नहीं दी मंजूरी। डिम्पल यादव ने कहा, बनारस के लोगों का अखिलेश पर भरोसा, इसीलिए पीएम को 3 बार करना पड़ा रोड शो। भदोही में डिम्पल की रैली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर खुद अपनी बिजली कटवाने का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते बनारस में गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कटी थी बिजली। डिम्पल ने कहा, आसपास के घरों में आ रही थी बिजली। लालू ने पीएम पर फिर किया अमर्यादित बयान। कहा, मरने के बाद संस्कार के लिए बुलाती है मां गंगा। आखिरी दिन लालू ने बनारस में की रैली। कहा, पीएम मोदी का उल्टा समय आ गया है। लालू ने मीडिया से बातचीत में गिरिराज को मेंटल केस बताया। गिरिराज ने मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जे पर उठाए थे सवाल। आखिरी दिन अमित शाह ने सोनभद्र में की रैली। अखिलेश पर यूपी को क्राइम में नंबर 1 बनाने का आरोप। अमित शाह ने लगाया आरोप, जाति देखकर अखिलेश ने युवाओं को बांटे लैपटॉप। आखिरी दिन मायावती ने नहीं की रैली। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी और एसपी कांग्रेस गठबंधन। मायावती ने कहा, बीजेपी चाहती थी अपना सरकार बनाना, इस मुद्दा बनाकर लड़ती लोकसभा का चुनाव। मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। गिरफ्तारी पर रोक के लिए संबंधित कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी को लेकर नहीं दिया आदेश। एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। फरार चल रहे प्रजापति ने याचिका में मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। अदालत ने नहीं सुनी कोई दलील। यूपी के एडीजी दलजीत चौधरी ने दिया भरोसा, जल्द होगी गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी। वेंकैया नायडू ने अखिलेश पर प्रजापति को बचाने का लगाया आरोप। कहा, एम्स में पीड़ित को मिल रही है धमकी। पाकिस्तान के पूर्व एनएसए महमूद अली दुरानी का कबूलनामा। मुंबई हमले में पाक के आतंकी संगठनों का हाथ। दुरानी ने मुंबई हमले को सीमा पार आतंक का आदर्श नमूना बताया। कहा, पाकिस्तान सरकार का कोई रोल नहीं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में पहुंचे दुरानी। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मांगा सबूत। दुरानी ने भाषण के बाद हाफिज पाकिस्तान के लिए उपयोगी नहीं, कार्रवाई किए जाने की जताई उम्मीद। वॉशिंगटन में सिख पर हमले की एफबीआई कर रही है जांच। अमेरिका ने हेट क्राइम में तेजी से न्याय का दिया भरोसा। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना। वॉशिंगटन डीसी के गुरुद्वारे में इकट्ठा हुए सिख समुदाय के लोग। अब देश की आज की बड़ी खबरें। दिल्ली की अदालत ने राम जेठमलानी ने की जेटली से जिरह। मानहानि केस में केजरीवाल की तरफ से पेश हुए जेठमलानी। जेटली ने डीडीसीए केस में किया मानहानि केस। जेठमलानी ने पूछा, आरोपों से आपकी प्रतिष्ठा को कैसे पहुंची क्षति। मानहानि केस में दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को भेजा समन। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने दायर किया है केस। अयोध्या मामले में आडवाणी समेत नेताओं पर चल सकता है साजिश का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट में 22 मार्च को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिए संकेत। रायबरेली और लखनऊ कोर्ट में चल रहे मुकदमों को एक साथ चलाया जा सकता है। बैलगाड़ी लेकर महाराष्ट्र विधान भवन पहुंचे निर्दलीय विधायक महेश लांगड़े। परंपरागत बैलगाड़ी रेस फिर शुरू करने की मांग। महेश ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के दोबारा शुरू होने का दिया हवाला। मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे खत।
महाराष्ट्र सरकार पर शिवसेना का पलटवार, पहले मंत्रालय में उप लोकायुक्त नियुक्ति करने को कहा। फडणवीस ने की है बीएमसी में उप लोकायुक्त की तैनाती की पेशकश, सामनामी प्रस्ताव को अधिकारों को दुरुपयोग बताया। सांगली जिले में नाले में 19 महिला भ्रूण मिलने पर गरमाई सियासत, शिवसेना विधानसभा में उठाएगी मुद्दा। सांगली भ्रूण हत्या मामले पर एनसीपी भी हमलावर, तेजेंद्र अहवाद ने दोषियों को फांसी देने की मांग की। सांगली जाकर खुद मामले की जानकारी लेंगे महिला और बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, करी कार्रवाई का भरोसा दिया। सांगली के महसाल गांव में फेंके मिले 19 कन्या भ्रूण, अबॉर्शन के बाद एक नाले के पास जमीन में दबाया गया था।